अब तक के क्लासेस में हम बात कर चुके हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन ऐड करने के बाद एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है और फंक्शन ऐड करने के बाद उसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या बदलाव आते हैं। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं कि फंक्शन में जो वैल्यूज पास की जाती हैं उनको ही आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए एग्जांपल दे रखा है आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर। एक फंक्शन मल्टीप्लाई बनाया है और जिसमें दो पैरामीटर्स ए और बी डिफाइन किए हैं और इसकी फंक्शनिंग को इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई करके प्रिंट कराना है। तो देखिए, प्रोग्राम में y=3 मैंने एक वैल्यू असाइन की है। मैंने इनपुट नहीं लिया है, ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम में ही डिफाइन कर रखी है। उसके बाद जब मैं फंक्शन मल्टीप्लाई 1 ये फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई को फर्स्ट टाइम कॉल करता हूं, तब मैं उसमें जो पैरामीटर्स पास करूंगा, ठीक है। तो मैंने पहली बार में इसको देखिए, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि ए और बी यानी दो पैरामीटर्स लेगा तो मुझे कोई दो वैल्यूज इसमें पास करनी पड़ेंगी। तो मैंने पहली बार में मल्टीप्लाई फंक्शन को जब कॉल किया तो उसमें एक वैल्यू 12 और दूसरी y वैल्यू कहां से आएगी, वो यहां से उठ के आएगी, ठीक है। इसी फंक्शन को मैंने दूसरी तरह से यूज किया, मल्टीप्लाई को फिर से कॉल किया और y किया, तो दो आर्ग्यूमेंट्स मांगेगा। तो मैंने y, दैट मीन्स कि y की वैल्यू 3,3 होगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और आंसर देगा। थर्ड स्टेप पर मैंने x की वैल्यू को डिफाइन किया यहाँ पर x=5 और जो थर्ड मेथड है फंक्शन को कॉल करने का, उसमें मैंने y, यानी y की वैल्यू जो मैंने डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी उसको कॉल किया है और x की वैल्यू जो मैंने अभी डिफाइन की है इसको कॉल किया है। दैट मीन्स आपने देखा कि मैंने इस फंक्शन को, ये वाला फंक्शन है हमारा, इसकी फंक्शनिंग सिर्फ इतनी है, ठीक। तो इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करता हूं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ, तो ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो हमने यहां पर ये जाना कि एक फंक्शन को कॉल करते टाइम हम अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं बस। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो देखिए, मैं सिर्फ यहां पर ये कहूंगा कि जब मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं, इसको है ना, जब मैं फंक्शन डिफाइन करने जाता हूं तब जो वैल्यूज इसमें पास करने के लिए मैं उनको डिफाइन करता हूं, ठीक है। जो मैं बताता हूं कि यहां पर ए और बी होंगे, टू वैल्यूज बताई मैंने, तो ये मेरी पैरामीटर्स कहलाएंगे, पैरामीटर्स, ठीक। लेकिन जब इस फंक्शन को कहीं कॉल किया जाता है और जो एक्चुअल वैल्यूज पास की जाती हैं, जैसे यहां पर 12 और y, यहां पर y और y और x, ठीक है। जब एक्चुअल वैल्यूज में यहां पास कर रहा हूं 12y, yx, ठीक है, तो तब इस तरह के वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसमें बताते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जब हम फंक्शन में डिफरेंट वैल्यूज को पास कराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यूज दैट विल बी रिसीविंग, है ना, दैट विल बी रिसीविंग बाय दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड पैरामीटर्स एंड वैल्यूज पास कर चुके हैं, वैल्यूज द एक्चुअल वैल्यूज पास टू दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के डिफरेंस को समझते हुए हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जिसमें हम पहली पॉइंट में ये कह सकते हैं कि द अल्टरनेटिव नेम्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स आर
और ऑलवेज एक्चुअल वैल्यूज। दैट मीन्स कि अल्टरनेटिव का मतलब समझते हैं कि जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रख सकता है कि मैं ये वैल्यूज नहीं दूंगा इस फंक्शन के लिए, मुझे दूसरे नंबर्स के लिए ये फंक्शन कराना है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वहां पर दी जा सकती हैं। तो अल्टरनेटिव वैल्यूज जो हम दे रहे हैं वो हमारी एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स एट द एग्जीक्यूशन टाइम, है ना, जो एग्जीक्यूशन करते टाइम हम जो वैल्यूज पास होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि अल्टरनेट नेम्स फॉर पैरामीटर्स आर फॉर्मल पैरामीटर्स। दैट मीन्स कि जो हमने फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जिस पैरामीटर का यूज किया है, जो वैल्यूज का यूज कर रहे हैं कि ये इस तरह की वैल्यूज को यूज करके फंक्शन को रन करेगा, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। दैट मीन्स कि अब फाइनली मेरे पास 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें होना क्या है कि या तो आप आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स कह सकते हैं। आर्ग्यूमेंट कौन से, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यूज पास करते हैं, जो वैल्यूज पास की जाती हैं वो आर्ग्यूमेंट होती हैं। और पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है वहां पर जो वैल्यूज हमें डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन इन वैल्यूज पर काम करेगा, उसको पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, आप चलिए आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में कंफ्यूज है तो हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। आप एक्चुअल पैरामीटर्स या फॉर्मल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। देखिए फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होंगे कि एक फॉर्मेलिटी हो रही है कि ये इस तरह के होंगे, है ना, एक फॉर्मल तरह से हम बता रहे हैं फंक्शन को डिफाइन करते टाइम हम बता रहे हैं कि इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं फंक्शन यूज करेगा। और जब फंक्शन को कॉल किया जाता है ना, ऑन फंक्शन कॉल, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑन फंक्शन कॉल, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये while डिफाइनिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो हम अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, और जब फंक्शन में उसको कॉल किया जाता है तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, दैट विल बी गिवन बाय द यूजर और बाय द प्रोग्राम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की। अभी तक हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनके बीच क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट्स होते कितने टाइप के हैं। 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहां पर नोट डाउन कर रखे हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरल वैल्यू हो सकती है। आप रियल वैल्यूज में इंटीजर, फ्लोट आप पास कर सकते हैं। आप दे सकते हैं यहां पर के सपोज आप 3, 4, 9.5 इस तरह से वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लिटरल वैल्यूज, आप एज एन आर्ग्यूमेंट अपने प्रोग्राम के या अपने फंक्शन के कॉल में यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है नंबर 2 टाइप्स। 2 टाइप में वेरिएबल, यानी आप वेरिएबल्स को भी एज ए फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन वाइल कॉलिंग अ फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, जैसे a, b, x, y। इससे पिछले प्रोग्राम में हम देख चुके हैं कि वहां पर x और y का यूज किया गया है। ठीक है, 3rd नंबर पर आता है मेरे पास एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, एक मैथमेटिकल यूज होता है ना, तो मैं आपको बता चुका हूं इसमें। तो एक्सप्रेशन में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशन में आर्ग्यूमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि सपोज a+1 x + y, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। सपोज मेरे पास a, x और y 3 वैल्यूज मैंने यूजर से ली हैं या मेरे प्रोग्राम में पहले से मैंने डिफाइन कर रखी हैं, तो मैं a+1 कर सकता हूं, x + y कर सकता हूं और उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन पे काम करा सकता हूं। चलिए मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करा देता हूं उस प्रोग्राम को जो हमने अभी किया था। हमने एक फंक्शन मल्टीप्लाई बनाया था जिसमें x, y, है ना, या a, b कोई भी 2 हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स थे। उन फॉर्मल पैरामीटर्स में और को इसका और उसकी फंक्शनिंग क्या थी कि वो प्रिंट करता है a और b के मल्टीप्लिकेशन को। ठीक, तो अब मैं इसमें किस तरह की वैल्यूज पास कर सकता हूं, देखिए मान लीजिए मैं यहां पे कुछ डिफाइन कर देता हूं, a = 2, b = 3, x = 7 एंड y = 4। ठीक है, अब मैं इसको तीनों तरीके से यूज करके आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए मैं एक फंक्शन की कॉल लगा रहा हूं, इसको के मल्टीप्लाई, ठीक, और इसमें मुझे एक्चुअल पैरामीटर्स पास करने हैं। एक्चुअल पैरामीटर पास करने के लिए मैं इन वैल्यूज का यूज कर सकता हूं।
ठीक है, पहले टाइप से शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं, तो इस मल्टीप्लाई फंक्शन में मैं पहले वाले टाइप को लिटरल्स को 2,3 दे सकता हूं। ये ऑलरेडी यहां पर डिफाइन है, ये इसको कॉल करके इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे वापस दे देगा। ठीक, या फिर मल्टीप्लाई, ठीक। दूसरा टाइप वेरिएबल, मैं x या a कॉमा y दे सकता हूं। ये ऑलरेडी वहां से वैल्यूज जो डिफाइन की हुई है मैंने, ये सारी यहां से वैल्यू उठा लेगा और इसके अकॉर्डिंग काम करके दे देगा। ठीक है, थर्ड नंबर यानी कि हमारा एक्सप्रेशन में कैसे यूज करता है, मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन। मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज हैं, मैं किसी को भी एक्सप्रेशन बना के x प्लस 1 कॉमा y माइनस 1 इस तरह से यूज कर सकता हूं। तो मेरा अब तक का क्या कंसेप्ट निकल के आया कि हमने जो पढ़ा कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर 1 लिटरल्स, नंबर 2 वेरिएबल्स, नंबर 3 एक्सप्रेशन। आप तीनों तरीके से अपने फंक्शन में इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है, और उससे काम करवा सकते हो। अब तक हमने बात की आर्ग्यूमेंट्स की, पैरामीटर्स की, जो हम अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। अब जब हम इस पैरामीटर को, आर्ग्यूमेंट को समझ चुके हैं, फंक्शंस को अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो हम ये भी जान लें कि इन आर्ग्यूमेंट्स को, पैरामीटर्स को फंक्शन में किस किस तरीके से यूज कर सकते। तो आइए समझते हैं पैरामीटर पासिंग के मेथड्स को। अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन 3 तरह के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है, जिसमें नंबर 1 है पोजीशन या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, नंबर 2 पर है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और लास्ट में नंबर 3 पर है कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट। तो आइए इन तीनों मेथड्स को हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पोजिशनल या रिक्वायर्ड पैरामीटर्स की। देखिए, अब तक हमने देखा कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स को पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है कि इसमें इतनी वैल्यूज आएंगी जो कि फंक्शन कॉल के वक्त आपको यूज करना होंगी और फंक्शन उसको ऑपरेट करके आपको आंसर देगा। देखिए, अब इसी की तरह का एक एग्जांपल मैंने आपको इस पोजीशनल या रिक्वायर्ड पैरामीटर को समझाने के लिए नोट डाउन कर रखा है। देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन ऐड बना दिया है जिसमें 3 पैरामीटर्स लिए हैं मैंने अब, और वो उसकी फंक्शनिंग क्या है कि वो तीनों को ऐड करके और हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। अब इस फंक्शन के लिए पॉसिबल फंक्शन कॉल क्या होंगी। देखिए, पहली बार में जब मैं इस फंक्शन को बुलाऊंगा, कॉल करूंगा या इन्वोक करूंगा, तब मैं एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड वैल्यूज यहां पर दे सकता हूं, और उनकी वैल्यूज को मुझे पहले से डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक दिस, इस तरह से मुझे इस वैल्यूज को यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जेड को डिफाइन ना करूं। ठीक, चलिए, अब तो Z3 हमारा ये था। तो पहला हो गया हमने कि 3 पैरामीटर से और तीनों की वैल्यू हमने प्रोग्राम में डिफाइन कर रखी थी और उनको एज इट इज हमने इसी सीरियल में यूज कर लिया। ठीक है। अब दूसरे टाइप पर आइए कि दूसरे टाइप की फंक्शन कॉल क्या होगी कि मैं x की वैल्यू को अपने फंक्शन कॉल में ही के दौरान ही मैं उसको पास करूं, कि मैंने ऑलरेडी यहां पर लिटरल लिख रखा है और ये 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं कि अब जो x की वैल्यू होगी यानी a की जो वैल्यू होगी अब 2 रहेगी, ये मैंने फिक्स कर दी। वहां पर है कि नहीं है मुझे उस बात से मतलब नहीं है। तो ये अब a की वैल्यू को 2 लेगा और y और z की वैल्यूज यहां से उठा करके कैलकुलेशन कर सकता है। तीसरे मेथड की बात करते हैं कि तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि तीनों ही आर्ग्यूमेंट्स उसमें एज ए लिटरल पास किए जाएंगे। मैंने सारी वैल्यूज 2, 5, 7 दे रखी हैं, वो इन वैल्यूज को यूज करके इन सब का समेशन करके मुझे आंसर दे सकता है। किसी फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है कि आप उसमें दी जाने वाले पैरामीटर्स को कहीं पर भी, किसी भी एक पैरामीटर्स को भी नहीं छोड़ सकते, किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। आप फंक्शन कॉल में आपको जितने पैरामीटर्स फंक्शन डेफिनेशन में दिए हुए हैं, आपको फंक्शन कॉल में उतने ही पैरामीटर्स यानी एक्चुअल पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है। अब वो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है कि आप उनको वेरिएबल्स की फॉर्म में तीनों को ही वेरिएबल बनाना चाहते हो, ठीक है, या कुछ वेरिएबल्स और लिटरल्स दोनों रखना चाहते हो, या सारे के सारे लिटरल वैल्यूज ही रखना चाहते हो। ठीक, तो आइए अब देखते हैं हमारा पैरामीटर पासिंग नंबर 2 डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब समझते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स को। इससे पहले हमने जाना कि पोजिशनल या रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब देखते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स को। इसको समझने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें 3 पैरामीटर्स पास किए हैं,
प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, मैंने जो थर्ड पैरामीटर लिया है उसकी वैल्यू उसके पैरामीटर में पहले से ही पास कर रखी है, उसके फंक्शन हेडर में ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है कि रेट जो होगा 0.10% होगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि पॉसिबल फंक्शन कॉल्स इसके लिए क्या हो सकती हैं। अगर हम बात करें डिफॉल्ट पैरामीटर्स की, तो यहां पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस फंक्शन कॉल की। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूं और ये दो पैरामीटर्स पास कर दूं, जिसमें मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू 1400 और टाइम की वैल्यू 2 दे रखी है। अब इससे होगा क्या, देखिए मैंने क्योंकि यहां पर 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड थे लेकिन मैंने वैल्यूज 2 की दी है, तो ये बाय डिफॉल्ट यहां से रेट की वैल्यू को अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इस फंक्शन कॉल की कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं मैं, तो इंटरेस्ट में मैं 3 के 3 पैरामीटर्स की एक्चुअल वैल्यू को पास करूं। तो अब क्या होगा इसमें ये होगा कि अब पहले जब वो डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा था, डिफॉल्ट वैल्यू को उस कंडीशन में फंक्शन हेडर से हमारी फंक्शन कॉल लेती है जब कोई एक पैरामीटर मिसिंग होता है। देखिए यहां पर 1 मिसिंग था, 1 इज मिसिंग, यहां पर मिसिंग था, तो उसने फंक्शन हेडर से डिफॉल्ट वैल्यूज को, दी गई वैल्यूज को यूज कर लिया और इस फंक्शन कॉल के अकॉर्डिंग काम करके रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। लेकिन पॉसिबिलिटी 2 में हमारे पास जितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं सारे के सारे पास किए गए, तो वो अब इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ना कि इस रेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। समझते हैं थर्ड टाइप को। थर्ड टाइप है हमारा कीवर्ड या नेम आर्ग्यूमेंट्स। हमने देखिए अब तक 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स पासिंग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था रिक्वायर्ड या पोजिशनल, दूसरा था हमारा डिफॉल्ट और तीसरा अब हमारा आ रहा है कीवर्ड या नेम आर्ग्यूमेंट। तो देखिए कि हमने पहले वाले में देखा था, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हमने देखा था कि हम जो वैल्यूज पास करते हैं यानी एक्चुअल पैरामीटर जो पास करते हैं हम उनमें से किसी भी एक पैरामीटर को भी स्किप नहीं कर सकते। जितनी रिक्वायरमेंट फंक्शन हेडर में दी हुई है कि आपको इतने पैरामीटर्स पास करने हैं, आपको उतने ही पैरामीटर्स पास करने होंगे, लेकिन उसके डिफरेंट वेज हैं कि आप लिटरल दे दीजिए, आप वेरिएबल्स दे दीजिए। ठीक, दूसरे वाले में हमने देखा कि हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी, हमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम जिस आर्ग्यूमेंट को मिस करना चाहते हैं उसको हम बाय डिफॉल्ट फंक्शन हेडर में ही डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर थर्ड की कि नेम्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। तो देखिए ये आर्ग्यूमेंट मेथड ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको कि आप चाहें तो सारे के सारे पैरामीटर्स को स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक पैरामीटर को स्किप कर सकते हैं या साथ ही साथ उनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले पैरामीटर पासिंग नंबर 1 में देखा था जहां पर हमारे पोजिशनल या रिक्वायर्ड में कि हम किसी एक भी पैरामीटर को मिस नहीं कर सकते और ना ही उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जिस ऑर्डर में फंक्शन हेडर में डिमांड की गई है उसी ऑर्डर में हमें वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। दूसरा डिफॉल्ट में हमने क्या देखा था कि हम उसमें भी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, कि थर्ड नंबर पर अगर मैंने इंटरेस्ट को डिफाइन किया था तो वो थर्ड नंबर के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर ही पास होगा। लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपको और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। वो 2 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है कि पहली फ्लेक्सिबिलिटी ये कि आप किसी एक आर्ग्यूमेंट या सारे आर्ग्यूमेंट को मिस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 2 कि आप उनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास अगर मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो मेरे पास यहां पर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं फंक्शन कॉल में कि फंक्शन को किस तरह कॉल किया जा सकता है। देखिए जो हमने इंटरेस्ट फंक्शन बनाया था उसी को यहां पर कॉल किया जा रहा है। उसके थ्रू हम देखना चाहेंगे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो देखिए यहां पर पहली पॉसिबिलिटी में जब मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने पहले 1 नंबर पर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, सेकंड नंबर पर टाइम और थर्ड नंबर पर मैंने रेट को दे रखा है। सेकंड पॉसिबिलिटी में टाइम को 1 नंबर पर और प्रिंसिपल अमाउंट को 2 और रेट को 3 नंबर पर रखा गया है। दैट मीन्स कि मैंने अब इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे थर्ड पॉसिबिलिटी में हम सारे के सारे आने वाले आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे 3 तरह के आर्ग्यूमेंट पासिंग मेथड से कि आप जिसकी हेल्प से अब डिफरेंट तरीके से अपने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स या वैल्यूज को पास कर सकते हो।
तो इस तरह हमने आर्ग्यूमेंट पासिंग के 3 तरीके देखे। 3 वेज से हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट को किस तरह एक फंक्शन में पास किया जा सकता है, वो भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को।